जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एनवी सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग बहुत ही मान के चलिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 अपक्रियाएं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास S और N1 नहीं, SN1, ठीक है, SN1 आती है और एक होती है आपके पास क्या है, SN2 होती है। नहीं, SN1 अपक्रिया होती है और SN2 अपक्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया, और फिर कहते हैं हम लोग क्या, द्विअणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आपके पास क्या, पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, द्विअणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया की, नहीं, SN1 अपक्रिया, तो जैसा कि नाम आपका दिया गया, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर SN1 अपक्रिया रहेगी तो आपके पास वो दो चरणों में संपन्न होती है, और जो SN2 अपक्रिया होती है आपके पास क्या, एक चरण में संपन्न होती है। तो अगर हम बात करें आपके पास क्या, SN1 अपक्रिया की बात चले इस समय आपके पास क्या, SN1, जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, नहीं, या फिर हम इसको कह सकते हैं आपके पास क्या भैया, एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया, कहते हैं इसको हम लोग क्या, एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग आज इसको बिल्कुल ध्यान देकर पढ़िएगा। ये कहलाती है आपके पास क्या, एक अणुक नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देखिए, एक अणुक नाभिक सन्निहित जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है वो बेसिकली प्रदर्शित किसके द्वारा होती है, तो जितने भी तृतीयक हैलाइड होते हैं, जो भी तृतीयक हैलाइड हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके पास क्या, किसी भी नाभिक सन्निहित के द्वारा वे प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा आपके पास क्या, नाभिक सन्निहित और इलेक्ट्रॉन सन्निहित के बारे में बात आती है। क्या नाभिक सन्निहित कौन होता है और इलेक्ट्रॉन सन्निहित कौन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लो यहाँ पास क्या, कोई एक कंपाउंड है जिसके बीच हमारे पास क्या, A और B, एक कुछ ऐसा तत्व है, मतलब क्या, एक अणु है जिनके बीच इस प्रकार का आपके पास एक ध्रुवीय बंध है। ध्रुवीय मतलब क्या होगा, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सपोज दैट यहाँ पे आपके पास क्या, B की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, B की विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है तो क्या करेगा भाई, B आपके पास क्या, ये हेट्रोलिटिक फ्यूजन करेगा, असमान विदलन। नहीं, असमान विदलन मतलब हो गया क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से बनने वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपके पास क्या, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उनके ऊपर हो गया क्या, धन आवेश, A+ चार्ज हो गया, और प्लस भैया जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो आपका कहलाएगा आपका भैया निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अर्थात बनेगा B- चार्ज। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि हमने आपको बताया है या फिर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपके पास है क्या, जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, मतलब क्या, जो परमाणु होता है उसमें दो चीजें, एक तो हो गया न्यूक्लियस है, केंद्रक नहीं, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, या फिर क्या, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या, आपके ये कह सकते हैं आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या भैया, ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है क्या, अलग अलग कक्षाओं में क्या करें, अलग अलग ऑर्बिटल्स में क्या कोई स्पिन कर रहे हैं, ये इनका चक्कर चल रहा है। ठीक है, ये चक्कर की क्रिया करें, तो ध्यान दीजिए, आप लोग को ये बताया गया है कि वे न्यूक्लियस में आपके पास क्या, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, एक ऐसा कण जो धनावेशित है, वो कहलाता है आपके पास क्या, प्रोटॉन। तो स्वाभाविक सी बात है, आप ये ध्यान देंगे कि आपके पास एक जो चीज है आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास A+ है और एक B- है, कौन किसके पास जाएगा उसी के आधार पर यहाँ पे निर्धारित हो जाता है कि कौन हमारे साथ इलेक्ट्रॉन रागी है और कौन नाभिक रागी है। तो इलेक्ट्रॉन आगे अगर देखा जाए तो आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन के पास कौन आएगा भैया, दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं उन्हीं के बीच अट्रैक्शन है। तो दो अपोजिटली चार्ज कौन से आपके पास, एक आपके पास A परमाणु है, जो ये A आयन है, धनावेशित है, वो इलेक्ट्रॉन की ओर जाएगा,
और जो बी होगा वो किसके पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, आपका इसको हम लोग कहेंगे कि अगर देखा जाए तो ए भैया किसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, अर्थात भैया इसको इलेक्ट्रॉन से लगाव है। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं। नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं, तो ये आपस कहलाएगा, आपस क्या ए जो होता है वो कहलाएगा आपस क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, या फिर हम इसी को कह सकते हैं आपस क्या, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। स्नेह मतलब होता है लगाव। ठीक है, ये कहलाएगा आपस क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहलाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा अगर देखा है तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, या फिर क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा होता है आपस क्या, जिसके ऊपर ऋणावेश होता है, वो किसके पास, पॉजिटिवली चार्ज जो आपस क्या न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन है उसके पास जाता है, इसलिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, NuCl, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं आपस क्या, नाभिक स्नेही। ये कहलाएगा आपका क्या, नाभिक स्नेही, अर्थात इसको लगाओ किससे भैया, नाभिक से लगाओ। ठीक है बच्चों, तो हमने इसलिए आपको बता दिया कि बेसिक चीज आपका क्या भैया, कैसे पता चलेगा, ये भैया एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो कौन होता है, नाभिक स्नेही होता है। आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है वो कौन होता है आपका, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही मतलब क्या, वो ऋण आवेशित होगा, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, उसको आप थोड़ा सा याद करेंगे, बार बार रिवीजन कर, मतलब क्या बार बार इसको याद करने की आवश्यकता नहीं भैया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं भैया, पॉजिटिवली चार्ज आपके पास होते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर क्या जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होता है, या फिर क्या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भैया क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो करेंगे आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, जो एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो बेसिकली कुछ इस प्रकार की है। अगर देखा जाए, होता तो दो चरणों में संपन्न भी है, तो कैसा आपके पास वो ये है, जैसे आपके पास कोई तृतीयक एल्किल है, RCH3 है, C है आपका CH3 ये, और आपका CH3 ये है, इसके ऊपर आपके पास क्या एक लगा, आपके पास क्या कोई हैलोजन है, सपोज दैट आपके पास Br है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और यहीं पर आता है आपके पास क्या, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस चार्ज, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या, निगेटिवली चार्ज है, अर्थात ये कैसा हो गया, नाभिक स्नेही होगा। नहीं, इसको लोग नाभिक स्नेही कहते नहीं, ये हो जाएगा आपके पास कौन, नाभिक स्नेही, बिल्कुल नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल। जब ये अटैक करता है तो बनेगा आपके पास क्या, ये अटैक करने के बाद आपके पास बनेगा कंपाउंड, वो बनेगा आपके पास क्या, बिल्कुल ये बनेगा CH3 है, और आपका CH3 यहां पर आता है, CH3 ये, और यहीं पर आकर के लग जाता है आपके पास क्या भैया, यहाँ पे लग गया आपके पास OH, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और कौन निकल गया, Br माइनस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास क्या, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगली बात हमारे पास आती है क्या, अगर हम लोग देखें तो ये एक अणुक नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसकी जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म क्या भैया, उसकी क्रियाविधि क्या, और कैसे वो क्रिया करता है। तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो क्या होता है, ये बेसिकली दो चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, नाम तो SN1 है, लेकिन चरण कितने होते हैं, दो चरण होता है। पहला चरण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आपस का भैया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोधन आयन, अर्थात क्या, कार्बोधन आयन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं भैया, ये आपके पास होगा कार्बोधन आयन। नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं आपके पास क्या, कार्बोधन आयन का बनना। हिंदी में अगर बात करें तो इसको लोग कहते हैं क्या, कार्बोधन आयन। क्लियर है बच्चों, कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन का बनना। ठीक है बच्चों, ये कार्बोधन आयन का बनना है भाई, कार्बोधन आयन कैसे बना इसके बारे में देखते हैं। अब जब कार्बोधन आयन का बनेगा तो कैसे बनेगा भैया, तो ये आपको पहले से पता भी, आपके पास क्या, CH3 है, CH3 है, और ये CH3 है। स्टेप फर्स्ट आपके पास, ये पास क्या, स्टेप फर्स्ट है, ये आपका प्रथम चरण है, स्टेप फर्स्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोधन आयन। क्या होता है, इसके साथ जो हैलोजन लगा है, अर्थात जो ब्रोमाइड लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। साथ में क्या करता है,
ये आपके पास प्रेरण प्रभाव CH3 ये क्या करते भैया, प्रेरण प्रभाव प्लस आई प्रभाव। बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये प्लस आई प्रभाव ये दे रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, प्लस आई प्रभाव। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। जब इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, ब्रोमीन साझे का इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ये ब्रोमीन जो होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से बनेगा पास क्या, ब्रोमाइड आयन। रीजन क्या आपका दिया यहाँ पे, देखिए पीछे आपके पास क्या, अगर देखा जाए तो CH3 मेथिल समूह है, आकार में बड़ा है। हाइड्रोक्सिल समूह जो आता है आपके पास, जो आपके पास क्या, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही, जो आपके पास OH माइनस है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही बेचारा आता तो है, लेकिन आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि वो बॉन्ड बनाए। नाभिक स्नेही आया, लेकिन वो नाभिक स्नेही भी यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन परमाणु के ऊपर इधर बड़े बड़े आपके एल्किल समूह लगे हुए हैं और आगे भी ब्रोमाइड भी लगा हुआ। तो यहाँ पे भैया क्या, क्राउड ज्यादा होने की वजह से, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से भैया ये हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो क्या करता है, या फिर क्या जिसको हम लोग नाभिक स्नेही कह रहे हैं, वो इस तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पे आक्रमण नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास होता क्या है, ये जो पहला स्टेप होता है इसमें धीरे से बेचारा ये क्या करता है, बनाता पास का, ये अभिक्रिया जो मंद होती है। ठीक है, ये मंद चरण है, और इस मंद चरण में क्या होता है, ये दोनों के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनने वाला कंपाउंड आपका बना क्या, ये बना आपका CH3 और आपका CH3, यहाँ पे भी आपका CH3 है और ये CH3 है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और प्लस बन जाता है आपके पास क्या भैया, Br और माइनस चार्ज यहाँ पे निकल जाता है आपके पास। ये कहलाता है आपका कार्बोधन आयन, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोधन आयन भाई। ठीक है, कार्बोधन आयन। कार्बोधन आयन क्यों कहा गया भाई, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु पर क्या हो जाता है, धन आवेश आ जाता है ना। अब देखिए ये कार्बोधन आयन है, वापस क्या बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पास इसके ऊपर संकरण कितना हो गया आपका, बिल्कुल कार्बन परमाणु है, इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात क्या होगा भैया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और किसकी बात व्यवहार करेगा, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हमने आप लोगों को बताया है कि हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या भैया, मान लो पास लिथियम हो गई, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन है। तो हमने आप लोग को बताया था अगर कोई परमाणु जो होता है अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो अपने से पहले की वाले की भांति व्यवहार करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपने से पहले वाले की भांति व्यवहार करेगा। और अगर इसी प्रकार से कोई परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल आपके पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण किया, अर्थात इसने भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से क्या कर दिया, ग्रहण किया, तो वो क्या करता है आपके पास भैया, देखिए इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया तो आपका क्या, आगे वाले की भांति व्यवहार करे। अगर यही चीज आती है भैया, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई परमाणु है, अगर उसी आवर्त में भी रहने वाले आपके पास अन्य परमाणु है, अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अपने से पहले वाले की भांति व्यवहार करेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करेगा तो अपने से आगे वाले की भांति वो व्यवहार करता। ठीक है, तो हमने आपको बताया कार्बन परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अर्थात ये अभी समय बोरान की भांति व्यवहार कर रहा है, और बोरान 3 बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो कार्बोधन आयन है इसके ऊपर जो संकरण हो जाता है आपका क्या, sp2 संकरण आता है। ठीक है बच्चों, ये समतली हो गया। अब अगली बात आती है क्या, जो स्टेप सेकंड होता है, हमने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट बताया, स्टेप सेकंड के बारे में बात करते चलिए। जो स्टेप सेकंड है उसमें क्या होता है, ये कार्बोधन है मतलब क्रिया है। अब क्या होगा, ये तीव्रता से ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये बिल्कुल अभी देखा गया आपके पास क्या भैया, आप कह सकते हैं आपका भैया क्या भैया, ये कहा जा सकता है आपका क्या भैया, आप कह सकते हैं क्या, एल्कोहल का बनना, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ठीक है एल्कोहल का बनना, नहीं तो बनेगा क्या आपका भैया, ये जो तृतीयक हमारे पास क्या कार्बोधन आयन है CH3, ये कंपाउंड, फिर आपके पास क्या CH3 है, आगे अगला कंपाउंड और CH3 है, और फिर आपके पास क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और कौन आया भैया, ये नाभिक स्नेही हाइड्रोक्सिल आयन आया। अब जब ये Br यहां से हटा तो भैया यहां से तो पीछे से अभी भी आक्रमण नहीं हो सकता भैया, क्योंकि भैया महान लोग यहाँ पे पड़े हुए इसके कार्बन के पीछे क्या बड़े बड़े लगेंगे। अब ये इनकी सुरक्षा कर, और जब सुरक्षा कर रहे तो ये मेथिल समूह का आकार बड़ा होने की वजह से भी अब पीछे से आक्रमण नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या करता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन आया और आगे से जब आक्रमण किया
तो बना क्या आपके पास, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपाउंड क्या बना आपके पास, बना आपके पास CH3, CH3 आपके पास ये, और ये CH3, और बना आपके पास क्या OH। इस प्रकार से बनता है आपके पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास क्या SN1 अभिक्रिया। अब थोड़ी सी बात आती है क्या अभिक्रिया की कोट या फिर अभिक्रिया की दर पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी अभिक्रिया की कोट या अभिक्रिया की जो दर होती है वो सदैव क्या होती है, मंद चरण पर निर्भर करती है। बात करते हैं अभिक्रिया की दर। ठीक है, अभिक्रिया की दर या फिर क्या अभिक्रिया की कोट। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो किस पर निर्भर करती है भैया, वो निर्भर करती है आपके पास क्या, मंद पद पे, नहीं मंद पद है। और मंद पद में आपके पास जो भी आपके पास क्या अभिकारक या उत्पाद लिया जा रहा है, ठीक है, ये जो मंद पद है उसमें जो भी अभिकारक या उत्पाद लिया जा रहा है, मंद पद की सांद्रता पर ये निर्भर करती है। जो भी मंद पद में उपस्थित होगा, चाहे आपके पास क्या होगा, जो भी अभिकारक है उनकी सांद्रताओं पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसमें हम लोग देखें भैया दो पद है, एक पद तो आपके पास क्या होगा, ये तीव्र है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करके और क्या करता है भैया, अस्थायी अणु का निर्माण कर लेता है, तीव्र पद है। मंद पद कौन हमारे पास भैया, मंद पद आपके पास क्या हो गया, ये है। और जब मंद पद यहाँ पे दिया जा रहा है तो मंद पद में आपके पास क्या हो गया, बेसिकली आपके पास क्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या खाली और खाली आपके पास क्या, ये तृतीयक जो ब्यूटिल ब्रोमाइड होती है इसी की सांद्रता पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास क्या SN1 अभिक्रिया जो होती है वो क्या करती है, वो आपके पास केवल और केवल जो होती है तृतीयक ब्यूटिल, मतलब क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो होती है उसी के ऊपर सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, जिसके कारण आपके पास क्या होता है, ये कहलाता है आपके पास क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे क्या नाभिक स्नेही को नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप नाभिक स्नेही मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सांद्रता आपके पास खाली यही दिखाई पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे नाभिक स्नेही आकर के आक्रमण, क्योंकि अभी रीजन है यहाँ पे भैया क्या नाभिक स्नेही जो होता है आक्रमण नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। तो हमारे पास जो हो गया क्या, जो सांद्रता होगी उस किसके ऊपर भैया, केवल और केवल आपके पास क्या अभिकारक की सांद्रता, नहीं यहाँ पर आएगा क्या आपका भैया अभिकारक, जो अभिकारक है उसी के ऊपर सांद्रता पर निर्भर करेंगे। और अभिकारक है क्या भैया, अभिकारक अगर देखा जाए तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गई और आपके पास क्या ये CH3 है और इसी साथ आपके पास क्या Br, इसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए आपके पास क्या होगा, इसके मंद पद पे होगा आपका इसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात इसके ऊपर अगर देखा जाए इसकी सांद्रता के ऊपर एक घात है। अतः ये जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है आपके पास क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नहीं ये होती है आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपके पास ये कहलाएगी आपके पास क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब बात अगर हम लोग करते हुए यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर का, कौन ज्यादा क्रियाशील होगा किसके लिए भैया, आपके पास क्या SN1 के लिए आपके पास क्या, कौन से आपके पास अणु ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कौन कम क्रियाशील होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था क्रियाशीलता की अगर हम लोग क्या भैया बात करें तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी हो गई, तृतीय की। रीजन क्या भैया, ये CH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा है, ये भी प्लस आई प्रभाव, ये भी प्लस आई प्रभाव, तो ये जल्दी से बॉन्ड टूटेगा और आपके पास क्या होगा, जल्दी से आपके पास क्या उत्पाद का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए, नहीं तो कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो होती है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। तो क्या लिख सकते हैं आपके पास बनेगा आपके पास क्या CH3 का होल थ्राइस C और आपके पास क्या Br, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी हो गया, एक कार्बन हटा देंगे, जैसे एक कार्बन हटाए ये आपके पास तृतीयक हो गया। अगला तो आपके पास क्या CH3 होगी, इसका होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या बचा आपके पास H बचा, तो लिखेंगे CH और यहाँ पे होगा आपके पास क्या Br, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक ब्रोमाइड। अगला है आपके पास क्या, ये भी हटा दिया गया तो बना आपके पास क्या, ऐसे बना आपके पास CH3 और उसके साथ लगा आपके पास क्या CH2, बिल्कुल CH3 CH2 और फिर लगे आपके पास क्या Br, इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। और सबसे कम क्रियाशीलता जो होती मेथिल ब्रोमाइड की CH3 और इसके साथ लगा आपके पास क्या Br, ये प्राथमिक हो गया और ये हो गया आपके पास क्या मेथिल ब्रोमाइड होती है। आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या जो क्रियाशीलता होती है SN1 के प्रति, भैया क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, नहीं ये क्या आपके पास क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है भैया, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम किसके लिए, फॉर, नहीं
क्या हो गया SN1 अभिक्रिया के लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए आपका क्या हो गया, ये क्रियाशीलता का क्या होगा, बढ़ता क्रम हो गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं आपके पास क्या, SN1 अभिक्रिया। कहां पर है ये, हमारा जो चैप्टर पहला है जिसको हम लोग क्या एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं, उसी में आपके पास आता है क्या SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो यहाँ पे SN1 अभिक्रिया जो होती है हम उसके बारे में बात कर रहे थे। SN1 अभिक्रिया है क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर इसी को एक अणु नाभिक सन्निह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पढ़ते कहां से, ऐसे एक मतलब क्या होगा, एक अणु, एन मतलब था न्यूक्लियोफाइल नाभिक सन्निही, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन अर्थात एक अणु नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, एक अणु नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करता है, किसी न किसी एक को क्या करता है वहां से उसके स्थान से हटा देता है। तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है आपके पास क्या, देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये होती है आपके पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ठीक है, क्या करेगा, आपके पास नाभिक सन्निही कौन है, हाइड्रोक्सिल आयन है। ये क्या करता है, इस ब्रोमाइड को वहां से हटा देता है और बनता है पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है और साथ में ब्रोमाइड आयन मुक्त होता है। अब इसकी जो क्रियाविधि के बारे में बात करें तो क्रियाविधि में हमारे पास क्या होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोधन आयन, रीजन क्या है भैया, अगर देखा जाए तो इस कार्बन परमाणु के ऊपर आक्रमण करने की संभावना बहुत कम होती है, जिसकी वजह से भैया क्या, ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या होता है पास, ये प्लस आई प्रभाव, ये भी प्लस आई प्रभाव और ये भी प्लस आई प्रभाव, धनात्मक प्रेरण प्रभाव देने की वजह से इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है पास, कार्बन और ब्रोमीन के बीच की जो आपस ये बॉन्ड है वो ब्रोमीन आसानी से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लेकर के क्या करता है, यहां से अलग हो जाता है। इस प्रकार से बनता है पास क्या, वो बनता है पास क्या, कार्बोधन आयन। और कार्बोधन आयन में आपके पास क्या, कार्बन परमाणु पर धनावेश है अर्थात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, sp2 संकरण अर्थात बोरान की भांति, नहीं बोरान जो होता है पास क्या, sp2 संकरण बनाता भी है, तो ये बोरान की भांति व्यवहार करने लगता है और बनता पास क्या, कार्बोधन आयन, जिसकी संरचना जो होती है जब हमने बताया था पास संकरण में, तो संकरण जिसका होता है sp2 संकरण वाले जो अणु होते हैं उनमें आपके पास क्या होता है, उनकी संरचना जो होती है वो समतलीय होती है, नहीं प्लेनर होती है। चलिए बात करते हैं आपके पास बन चुका इसमें कार्बोधन आयन। बात अगली आती है आपके पास क्या, जो फॉर्मेशन आपका एल्कोहल है या फिर क्या आपके पास अटैक आपका भी आपके पास कह सकते हैं, क्या कौन सा भैया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नहीं सॉरी नाभिक से नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपके पास क्या भैया, एल्कोहल का फॉर्मेशन, या फिर लिख सकते हैं आपके पास क्या, अटैक ATTAC के अटैक ऑफ क्या होगा भैया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अर्थात ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करता है, इस अब कार्बोधन आयन के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। और जब कार्बोधन आयन के ऊपर आक्रमण करता है तो ये तीव्रता से क्रिया करके बनाता है पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल, ये होता है पास क्या, तृतीयक ब्यूटिल और एल्कोहल बनाता है भाई। ठीक है बच्चों, अब यहां पे अगर देखा जाए तो पूछा यह जाता है कि भैया पास SN1 के प्रतिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो हमारे बच्चों प्यारो क्या होता है पास, ये होता है पास क्या, CH3Br है जिसको हम लोग क्या मेथिल ब्रोमाइड कहते हैं। दूसरा पास आ रहा है क्या, CH3CH2Br है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं पास, प्राथमिक आपके पास क्या, आप प्राथमिक हैलाइड कह सकते हैं, यह पास द्वितीयक हैलाइड होगी और ये रहेगी आपके पास क्या, तृतीयक हैलाइड। नहीं तो प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइडों में अगर देखा जाए तो अब क्या होगा, ये तृतीयक हैलाइड जो होती है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। क्या कारण है भैया इसका, इसका होने का कारण ये है कि आपके पास क्या, यहाँ पे तीन अणु ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, धनात्मक प्रेरण प्रभाव क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये बताया गया क्या, SN1 अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है बच्चों, जब आंखों में अरमान लिया, ठीक है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों आप लोग ये ठान लीजिए कि हर हाल में मुझको क्या करना है, अपने विद्यालय को टॉप करना है या फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा नंबर रीड करके लेके आना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, SN2 अभिक्रिया क्या होती। तब तक के लिए हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।